दोस्तों, कल रेलवे ग्रुप डी को लेकर के एक नोटिस जारी हुआ है। रेलवे ने अपनी तरफ से लेटर जारी किया है। इस लेटर में बताया है कि जो हमारी वैकेंसी थी, जो कि 21 जनवरी से अप्लाई होने वाला था, जो एप्लीकेशन रेलवे ग्रुप डी का, अब ये 10 दिन बाद होगा, यानी 31 जनवरी से स्टार्ट होगा, जो कि इसका जो लास्ट डेट होगा अब ये 2 मार्च तक चलने वाला है। तो इसी पर बात करते हैं कि आपका जो ग्रुप डी का एप्लीकेशन है वो क्या रीज़न हो सकता है कि क्यों ये आज 10 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। क्योंकि अगर ये वैकेंसी आज आ गई होती तो आज 20 जनवरी है और कल से आप अप्लाई कर सकते थे, बट इसमें 10 दिन का डिले हो गया है। डिले क्यों हो रहा है, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारी जो वैकेंसी आ रही है, ये 22,000 रेलवे ने अपनी तरफ से डिक्लेयर किया हुआ है। ये अप्रॉक्सीमेटली वैकेंसी है। इसका मतलब है कि रेलवे जो एक्चुअल वैकेंसी आएगी तो हो सकता है कि रिक्तियां जो होती है वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। बट हमारे एक यूनियन ने डिमांड किया है कि ये जो वैकेंसी है ये कम है, जबकि एक्चुअल में जो सीट है बहुत ज़्यादा खाली है। तो वो जो सीट है वो बढ़ के आनी चाहिए, जिससे कि रेलवे में बहुत सारा जो पोस्ट खाली है उसकी भरपाई किया जा सके। ये जो यूनियन है, ये यूनियन हमारी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशंस है, जिन्होंने डिमांड किया हुआ है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये भी चल रहा होगा कि ये यूनियनें क्या काम करती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय रेलवे में कुछ यूनियंस है जो संगठन रेलवे कर्मचारियों के लिए काम करती है। इसका मतलब है कि अगर किसी भी सरकार या संस्था का अगर कोई विरोधी ना हो तो वो सरकार या फिर संस्थाएं जो है तानाशाह बन सकती है। तो अगर भारतीय रेलवे में कोई रूल आता है और वो कर्मचारियों के फेवर में नहीं रहा तो हमारी जो यूनियनें हैं वो बाकायदा इसके खिलाफ जा सकती हैं। तो यूनियनें जो है वो मान्यता प्राप्त होती हैं, जो कि सरकार के सामने रेलवे कर्मचारियों की समस्याएं रखती है। आप भी उसका मेंबर बन सकते हैं, बट रेलवे के कर्मचारी होने चाहिए। अच्छा, रेलवे के जो यूनियंस हैं ये भी आपका जो है मान्यता प्राप्त होती हैं। ये रेलवे के ऑफिसर्स के सामने अगर कोई रूल बनता है तो उसमें ऑफिसर्स भी इनको इन्वॉल्व करते हैं, यानी इनके जो पदाधिकारी होते हैं उनसे उस पर साइन भी लेते हैं। तो रेलवे के यूनियन ने जो है लेटर दिया है कि ये जो वैकेंसी है ये कम है, जो आपने 22,000 दिया है, और भी वैकेंसी आनी चाहिए। जिसमें आपने देखा है कि लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी ये 14 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी। अब की बार जो रेलवे ने दिया है कि हम 11 पोस्ट पर भर्ती करने जा रहे हैं, और बाकी जो पोस्ट है बहुत सारे, जिसमें कि आपका वर्कशॉप की बहुत सारी पोस्ट है। इसके अलावा आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पीवे की जो पोस्ट है, और भी सीटें जो बाकी था वो अभी उसमें बचा हुआ रह गया है। तो हो सकता है कि सरकार की ऐसी मंशा हो कि इनकी जो मांगे हैं हो सकता है पूरी हो जाए, और हमें आने वाले जो दिनों में जो वैकेंसी है वो बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ मेजर चेंजेस हो। हालांकि जो मेजर चेंजेस होने चाहिए उसकी पहले से रेलवे सूचना दे देती है, जिसमें कि आपका चाहे एज हो चाहे क्वालिफिकेशन हो, रेलवे का जब नोटिफिकेशन आता है उसमें कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं किया जाता है। तो बट ये देरी होने का यही कारण हो सकता है कि इसमें कुछ न कुछ हमें बदलाव देखने को मिले। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि आपका अगर एज 18 से 33 साल है तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। हमेशा की तरह सारे पोस्ट के लिए SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल की ओवर एज में छूट मिलती है। मिनिमम एज के लिए कोई भी छूट नहीं है, आप कम से कम 18 वर्ष के होने ही चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें
तो आप ITI किए होने चाहिए, या फिर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किए होने चाहिए, या फिर आप बिना ITI और बिना अप्रेंटिस के सिर्फ 10th पास है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने ITI किया है उनको एक बेनिफिट ये होगा कि आप अगर काम करने लगते हैं रेलवे ग्रुप डी में तो यहाँ पे टेक्निकल पोस्ट पर आसानी से आपका GDC के तहत प्रमोशन हो सकता है, जो कि ग्रुप डी से ग्रुप सी वाले कर्मचारी आप बन सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है तो वो उनको इस जो पोस्ट है टोटल 22,000, उसमें से 20% सीटें उनकी होती है, यानी रिजर्व होती है, तो उनका कम नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा वो भी टेक्निकल पदों पर GDCE यानी जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के तहत रेलवे ग्रुप डी से ग्रुप सी वाली पोस्ट पर प्रमोशन आसानी से पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या, तो आप कौन कौन लोग फॉर्म भर पाएगा ये बता दिया है मैंने कि आप मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड है, सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। विकलांग लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, यानी कि आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, आप ऑफलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको जो अप्लाई लिंक होगा ये rrbapply.gov.in पर जाकर के फॉर्म भरना होगा। आप कोई और वेबसाइट पर मत जाना, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट फेक होती है। यही रियल वेबसाइट है, इसी पर आपको जाके अपने फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म भरते समय आपको ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने बता दिया है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। आधार कार्ड और आपका अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या फिर OBC में आते हैं तो आपका लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट ले लेना, इसके अलावा पासबुक ले लेना आपका बैंक का, जो कि आपके एग्ज़ाम के बाद रिफंड आ जाएगा, और आपका उससे आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आपका 6 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा। ध्यान रखना जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी कि आपके एक ही CBT होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में एक ही CBT होगा, इसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद DV होगा, DV के बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। जब हम इस एग्ज़ाम को अगर पास करना चाहते हैं तो उसमें ध्यान रखना कि कम से कम आप अगर CBT पर पकड़ बना लेते हैं तो लगभग आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, क्योंकि यही CBT है जो पहला पड़ाव है और इसी में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। इस CBT में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आपके 100 सवाल पूछे जाते हैं। एक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं, जिसमें आपका जो प्रश्नों का बंटवारा इस तरीके से होगा कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK GS से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स की ज़्यादा वैल्यू होती है। आपको इसको अच्छे से तैयार करके एग्ज़ाम में बैठना है, जो कि 6 से 8 महीने के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। आपका अपना जो टारगेट है 75+ रखना, चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हैं। आप देखना कि ये जो टारगेट है इतना रखते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। हालांकि कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो सकता है, बट इतना टारगेट रखना तैयारी कर रहे हो तो। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर गेस करने से बचना चाहिए, क्योंकि रेलवे ने हमेशा से नेगेटिव मार्किंग डाल के रख दिया है कि अगर आप तुक्का लगाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में फेल होने वाले हैं और बहुत कम नंबर हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस तरीके से आप रेलवे ग्रुप डी का जो है एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। जो आपका रिजल्ट आ रहा है, जो आपका फॉर्म भरने की जो डेट आ रही है 31 जनवरी से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना।